सुप्रभात। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने बीए सेमेस्टर 2 एमजेसी एमआईसी हिंदी पाठ्यक्रम पर बात करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित एवं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पुस्तक विद्यापति पदावली के पद संख्या 2 पर बात करूंगा। विद्यापति जी ने अपने इस पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। राधा अत्यंत रूपवती है और उस रूप के बारे में विद्यापति ने बहुत ही आकर्षक रूप में वर्णन किया है। विद्यापति कहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार। राधा का जो रूप है, जो सौंदर्य है, वह अपार है, अनंत है। और वे कहते हैं अपरूप के बिहि आन मिलाओल खिति तल लावनी सार। अर्थात जो विधि अर्थात विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं, विधाता ने इस संपूर्ण तल पर, धरती पर जितने भी सौंदर्य हैं, उस तमाम तरह के सौंदर्य के सार को लेकर उन्होंने इस अपूर्व सुंदरी राधा का निर्माण किया है, राधा को बनाया है। इस राधा के सौंदर्य के सामने पूरी पृथ्वी का सौंदर्य मानो फीका सा लग रहा है। आगे कहते हैं अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरय पडय अथीर। अर्थात अंग ही अंग यानी राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देखकर अनंग, अनंग अर्थात कामदेव, राधा के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को देखकर कामदेव को भी मूर्छा आ जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। हेरय पडय अथीर, उसके सौंदर्य को देखकर कामदेव का हृदय भी मानो अस्थिर हो जाता है, डोल जाता है। यानी जो राधा का सौंदर्य है वह अत्यंत आकर्षक, मनोहारी एवं अपूर्व है। मनमथ कोटि मंथन करु जे जन से हेरी मही मधि गीर। अर्थात मनमथ, मनमथ का अर्थ होता है कामदेव। कहते हैं कि कामदेव के सौंदर्य का करोड़ों तरह से मंथन करते हुए उनके अंदर जो सौंदर्य है, उनका जो सौंदर्य है, जो व्यक्ति इस सौंदर्य को देखना चाहता है, उस राधा में से हेरी मही मधि गीर, वह व्यक्ति भी इस राधा के सौंदर्य को देखकर लगता है जैसे कि वह इस धरती पर गिर पड़ेगा। अर्थात वह जो राधा है, उसका जो सौंदर्य है, उसके सौंदर्य को हजारों करोड़ों कामदेव में भी देखना चाहे कोई तो वह नहीं देख सकता। अर्थात हजारों करोड़ों कामदेव से ज्यादा रूपवान, रूपवती कोई है तो वह राधा है। कत कत लक्ष्मीनी चरण तल ने ओछाए रंगीनी हेरी विभोर। आगे कहते हैं कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछाए। जो राधा है, जो अपूर्व सुंदरी है, उसके चरणों पर कई लक्ष्मिनी नारियां, सौंदर्य से युक्त नारियां उनके चरणों पर अपने आप को न्यौछावर करना चाहती हैं। रंगीनी हेरई विभोर, और उनके चरणों में रहकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहती हैं, उनके चरणों से लगकर आत्म विभोर होना चाहती हैं। करु अभिलाख मन ही पद पंकज, उनके मन में यह अभिलाषा रहती है कि राधा के चरण रूपी पंकज को अपनी गोद में लेकर अहोनिसी कोड़ अगोड़, हर समय अपनी गोद में उनके पद रूपी पंकज को लेकर बैठी रहें, उनको अगोड़े रहें, ताकि वह जो अपूर्व सौंदर्य है
उसका सानिध्य मिलता रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि विद्यापति ने अपने इस पद में राधा के उस अपूर्व सौंदर्य का, उस लावण्य का मनोरम वर्णन किया है। इसमें वो दिखलाते हैं कि राधा का जो सौंदर्य है वे कामदेव के सौंदर्य से भी ज़्यादा आकर्षक है, जो इस पृथ्वी के लिए अतुलनीय है। उसके सौंदर्य को देखकर हर जन उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उनके सौंदर्य का सानिध्य हर समय वो चाहते हैं। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह जो पद संख्या 2 है वह हम सभी के लिए एक सौंदर्य बोध का साधन बनता है और इस सौंदर्य बोध के माध्यम से हम राधा के सौंदर्य में अपने आप को खोने का, राधा के सौंदर्य को आत्मसात करने का और राधा के सौंदर्य के माध्यम से जो अपूर्व सौंदर्य है उसको समझने का भरसक कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को सुना और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।